किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था बोधग्राम के पास। वही एक व्यक्ति रहता था, नाम था नयन। नयन नाम भले ही आंखों जैसा था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, जीवन के हर छोटे बड़े काम में खुद को झोंक देता। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा उतरता, उसकी आत्मा जाग जाती थी। नींद बस गायब हो जाती। और ये कोई एक रात की बात नहीं थी, ये तो वर्षों से चल रहा था। उसकी नींद जैसे कोई चुपके से चुरा ले गया था। कभी कभी वो आकाश की ओर देखता और सोचता, आखिर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सबको नींद आती है तो मुझे क्यों नहीं? लेकिन जवाब कोई नहीं देता था, सिवाय उस चुप्पी के जो भीतर गूंजती थी। नयन सिर्फ नींद से वंचित नहीं था, वो शांति से वंचित था। सुबह उठते ही काम, दिन भर थकावट, शाम को तनाव, रात को बेचैनी। उसने दवाई ली, वैद्यों से मिला, ज्योतिषियों से कुंडली दिखवाई, तंत्र मंत्र तक का सहारा लिया, पर नींद कहीं नहीं। उसकी पत्नी, जो पहले उसके साथ सहानुभूति रखती थी, अब कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ही ज्यादा चलता है नयन, बंद कर दो इसे तो नींद आ जाएगी। नयन हंस दिया। काश दिमाग का कोई बटन होता जो बंद किया जा सकता। रात को जब सब सो जाते तो नयन का मन जाग उठता, विचार दौड़ते तेज आंधी की तरह। अगर वो व्यापार में घाटा न होता तो आज क्या होता? मेरे बेटे ने ऐसा क्यों कहा था? क्या मैं वाकई एक अच्छा पिता हूं? अगर मैं मर गया तो क्या मेरी पत्नी दुखी होगी या राहत महसूस करेगी? मैं ठीक हूं या नहीं? हर रात ये विचार उसके मन की छत पर दौड़ते, जैसे कोई चोर घूम रहा हो, चुपके से अंधेरे में उसकी शांति चुराने। एक रात जब थककर चुपचाप लेटा था, अचानक उसे एक सपना आया। पर यह सपना नींद में नहीं आया, ये आंखें खोलकर देखा गया सपना था। उसने देखा एक जंगल है, वहां 3 परछाइयां उसके पीछे चल रही है। हर बार जब वो सोने की कोशिश करता, ये परछाइयां उसके कान में कुछ कहती। पहली, क्या होगा अगर? दूसरी, उसे माफ मत करो। तीसरी, थोड़ा और चाहिए। वो चौंक कर उठ गया, पसीना पसीना, उसकी धड़कनें तेज थी और उसे लगने लगा, क्या वाकई कोई मेरी नींद चुरा रहा है? क्या ये कोई संकेत है? अगले दिन नयन गया गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति के पास, बाबा शीलदत्त। उसका शरीर झुका हुआ था, पर आंखें जैसे समय से भी ज्यादा देख चुकी थी। नयन ने कहा, बाबा, मैं हर रात जागता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी नींद चुरा रहा है। क्या कोई शाप है? शीलदत्त ने बहुत धीमी आवाज में कहा। शाप नहीं बेटा, शायद 3 चोर हैं। वो हर इंसान के भीतर रहते हैं, चिंता, क्रोध और लालच। नयन चौंका, पर बाबा, ये तो भावनाएं हैं, ये कैसे चोर हो सकते हैं? बाबा मुस्कुराए, ये वही चोर है जो तुम्हारी नींद, शांति और जागरूकता चुरा लेते हैं। और अगर तुम इन्हें पहचान लो तो तुम्हारी नींद वापस आ सकती है। उस रात नयन पहली बार बुद्ध का नाम लेता है, धीरे से, जैसे कोई प्रार्थना करता है। हे बुद्ध, अगर ये सच है, अगर सचमुच 3 चोर हैं, तो क्या आप उन्हें पहचानने में मेरी मदद करेंगे? अगली सुबह वो अपने घर नहीं, अपने गांव नहीं, बल्कि अपनी नींद की तलाश में निकल पड़ता है। उसके पास कोई पता नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, मैं अपनी नींद वापस चाहता हूं। और अगर वो बुद्ध के पास है तो मैं वहां जाऊंगा। नयन चलते चलते जंगलों में पहुंच गया। दिन बीते, रातें बीती, भूख लगी, पैर फटे, आंखें भारी, लेकिन कुछ बदलने लगा। अब जब रात आती थी, वो आसमान को देखता और पूछता, आज कौन आया मेरे पास? चिंता, क्रोध या लालच? धीरे धीरे वो इन्हें पहचानने लगा। एक रात उसे लगा कोई चुपके से कान में कह रहा है, कल तुम्हारी पत्नी ने किसी और से बात की थी, क्या वो तुम्हें छोड़ने वाली है? वो समझ गया, ये चिंता है।
दूसरी रात उसे लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, तेरे भाई ने तुझे धोखा दिया, उसे माफ मत कर, वो तेरे लायक नहीं। वो बोला, ओ ये क्रोध है। तीसरी रात, अगर तुम्हारे पास और पैसा होता तो लोग तुम्हें इज्जत देते, अभी तुम बस एक और हार हुए आदमी हो। वो मुस्कराया, नमस्ते लालच। लगभग 1 महीने की यात्रा के बाद नयन एक आश्रम पहुंचा। वहां बुद्ध बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उनकी उपस्थिति में रुक जाए। नयन उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मेरी नींद चली गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मुझे कोई सुला दो। अंदर से बुद्ध ने नयन को देखा। ना कोई उपदेश, ना कोई मंत्र, बस कहा, तुम 3 चोरों को पहचानते हो अब? नयन ने सिर हिलाया। हां भगवान। बुद्ध बोले, अब उन्हें पहचानो नहीं, देखो, बस देखो, वो आएंगे, तुम बस मौन रहना। आंखों के भीतर एक दीपक जलाना और उन्हें जलते हुए देखना। नींद तब आएगी जब तुम जाग जाओगे। नयन वही बुद्ध के पास बैठ गया, ध्यान में। नींद अब उसकी प्राथमिकता नहीं थी, अब उसे जागना था, और यही जागरण एक दिन उसकी नींद बनकर आएगा। क्या आपको रात को नींद नहीं आती? क्या आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता? क्या आप उन हजारों लोगों में से हैं जिनके जीवन से शांति और नींद चुपचाप खिसक गई है? अगर आपका उत्तर हां, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। बुद्ध के सानिध्य में बैठे नयन को अब नींद की चिंता नहीं थी, बल्कि वो उस पहले चोर से मिलना चाहता था जो उसकी आत्मा की शांति हर रोज चुरा कर भाग जाता था। बुद्ध बोले, बैठो, आंखें बंद करो, और जो आए उसे रोको मत, बस देखो। नयन ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे सांसें गहरी होने लगी, शरीर स्थिर हुआ, और फिर भीतर से आवाज आई। धुंध में एक परछाई उभरी, सावली, भयभीत और अस्थिर। तुम कौन हो? नयन ने भीतर पूछा। वो बोली, मैं चिंता हूं, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, मैं तुम्हारे कल का डर हूं, मैं वो हूं जो तुम्हें नींद नहीं लेने देती, क्योंकि मैं तुम्हें बचा रही हूं संभावित दुख से। नयन चौंका, तू मुझे बचा रही है या जला रही है? वो हंसी, मैं तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त हूं। जब तू बच्चा था और मां लेट होने पर तू रोता था, मैं ही थी जब पहली बार परीक्षा दी थी और डर लगा था, मैं ही थी। और अब जब तू अपने बेटे, व्यापार और पत्नी की फिक्र करता है, वो भी मैं हूं। चिंता ने नयन को उसका पूरा जीवन दिखाया, हर वो पल जब वो भविष्य में डूबकर वर्तमान से कट गया। उसने देखा जब वो खेत में मेहनत करता था तो मन में सोचता था, अगर इस बार फसल खराब हुई तो? जब बेटा देर से घर आता था, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो? जब व्यापार घाटे में था, अगर सब कुछ चला गया तो? हर अगर उसकी चिंता का भोजन था। कुछ समय बाद बुद्ध नयन के पास आए। बुद्ध बोले, चिंता क्या है? वो भविष्य की कल्पना है, वर्तमान के बलिदान से। चिंता उस ताले की तरह है जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता, बस भ्रम होता है कि कहीं कुछ गलत हो जाएगा। तुम जिस दुख से बचना चाहते हो वो अभी आया ही नहीं, लेकिन चिंता करके तुम उसे आज ही भोग लेते हो। ये 2 बार मरने जैसा है। बुद्ध ने नयन से कहा, अगली बार जब चिंता आए तो उसे भगाने की कोशिश मत करना, उसे बैठने दो और फिर देखना कि वो कितनी देर टिकती है। नयन ने वही किया। रात को चिंता आई, अगर मैं असफल रहा तो? वो बोला, आओ चिंता, बैठो, मैं चाय नहीं पिलाऊंगा, पर देखूंगा जरूर। धीरे धीरे चिंता आई, फिर चुप हुई, फिर विलीन। उसे कोई ताकत नहीं मिली, क्योंकि नयन अब भाग नहीं रहा था, वो अब देख रहा था। अगर आप भी चिंता से पीड़ित हैं, तो आज एक प्रयोग कीजिए। जब भी मन कहे, अगर ऐसा हुआ तो आप जवाब दें, अगर नहीं हुआ तो आप चिंता को साक्षी भाव से देखें।
ना विरोध करें ना स्वीकार, बस देखें, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जागरूकता ही मुक्ति है। उस रात नयन ने पहली बार गहरी नींद ली। ना कोई सपना, ना कोई डर। सुबह उठकर उसने बुद्ध से कहा, भगवान, चिंता कल आई थी और मैं सिर्फ देखता रहा। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही तो करना है। चिंता तब तक ताकतवर है जब तक तुम उससे डरते हो। जब तुम देखना शुरू कर देते हो, वो खुद ही चली जाती है। अब जबकि नयन चिंता को पहचान चुका है और एक हद तक उससे मुक्त हो चुका है, अगली रात एक और परछाई आने वाली है, क्रोध। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अब चिंता से डरूंगा नहीं, मैं उसे देखूंगा। और अगर आप अगला भाग चाहते हैं, क्रोध, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रात की कहानी आपसे ना छूटे। क्या आपने कभी महसूस किया है जब गुस्सा आपके दिल में समाता है तो पूरी दुनिया जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाती है? क्या आपको याद है वो समय जब क्रोध ने आपकी नींद को लूटा और आप सोने के बावजूद थके थके उठे थे? अगर आपका जवाब हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है। हम बात करेंगे क्रोध के बारे में, कैसे ये हमारी नींद को चुराता है और कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमें इसके प्रभाव से मुक्ति दिलाती है। रात का समय था। नयन अपनी आंखों में नींद की कमी और मन में एक हलचल महसूस कर रहा था। उसने सोचा, कल की चिंता तो चली गई, लेकिन ये गुस्सा, ये क्या है? बुद्ध ने कहा, नयन, अब तुमने चिंता को पहचाना है, अब हमें अगले चोर से मिलना है, क्रोध। नयन चुपचाप बैठ गया। क्रोध? वो तो मुझे हमेशा से अंदर से जलाता है, उसने कहा। बुद्ध ने नयन से कहा, इसका सामना करो और देखो कैसे ये तुम्हारे भीतर से पैदा होता है और कैसे तुम इसे शांत कर सकते हो। नयन ने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके भीतर एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। गुस्से से उसकी धड़कन बढ़ने लगी। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है और चारों ओर आग की लपटें हैं। हर दिशा में केवल क्रोध और आक्रोश फैलता जा रहा था। तुम कौन हो? नयन ने पूछा। वो आवाज आई, मैं क्रोध हूं। मैं तुम्हारा भीतर का तूफान हूं जो तुम्हारी नींद छीन लेता हूं। जब तुम गुस्से में होते हो तब सब कुछ जलाकर राख कर देता हूं। नयन ने और गहरे देखा। वह क्रोध जो उसे किसी गलतफहमी या अन्याय से उत्पन्न हुआ था, वो अब उस अंधेरे जंगल में रोशनी बनकर फैल चुका था। ये आग बुझी नहीं बल्कि बढ़ रही है, नयन ने सोचा। क्रोध ने उसे बताया, तुम कभी भी मेरे बिना शांत नहीं रह पाओगे। याद करो, जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी बात नहीं मानी थी या जब तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी सलाह को नकारा था, वही था मेरा पहला बीज। नयन ने सोचा, क्या यही कारण है कि मैं गुस्से में आ जाता हूं? हर बार जब कोई मुझे नकारता है तो मेरे भीतर क्रोध का बीज बो दिया जाता है। क्रोध बोला, और फिर तुम अपने गुस्से को पालते हो, उसे अंदर छिपाते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं इसे बाहर नहीं निकलने दूंगा तो ये मुझे नष्ट कर देगा। लेकिन तुम भूल जाते हो कि जब तक तुम इसे नहीं रोकते, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध ने नयन से कहा, नयन, ये आग एक भ्रम है। जितना तुम इसे बढ़ाने की कोशिश करते हो, ये उतनी ही ज्यादा फैलती है। लेकिन अगर तुम इसे देखोगे और समझोगे, तब ये शांत हो जाएगी। याद रखो, क्रोध भीतर से बाहर आता है जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखते। नयन ने सोचा, क्या मैंने कभी क्रोध को सिर्फ देखा है? क्या कभी मैंने महसूस किया है कि वो मुझे अंदर से कैसे खा रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। जैसे तुम्हें रात के अंधेरे में लाइट की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हें अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए भीतर की शांति की आवश्यकता है। जब तुम गुस्से में हो, तब उसे स्वीकारो और फिर देखो, वो खुद कम हो जाएगा। नयन ने बुद्ध की बात मानी और उस रात एक प्रयोग किया। जब क्रोध ने फिर से उसकी आत्मा को जला दिया,
नयन ने उसे देखा। बिना किसी डर या विरोध के उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बार वो उससे डर नहीं रहा था। तुम आओ और मैं देखूंगा, नयन ने भीतर कहा। धीरे धीरे गुस्से का तूफान शांत हुआ। वो कुछ समय के लिए चुप हो गया। उसके भीतर की आग बुझ गई। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो क्या वो गुस्सा आपके भीतर एक आग की तरह जलने लगता है? आज आप भी एक प्रयोग कर सकते हैं। जब भी क्रोध आए, उसे बिना भागे या उससे लड़े, बस उसे देखिए और फिर खुद महसूस करें कि क्या वो इतनी ताकतवर है। नयन अब समझ चुका था कि क्रोध वो आग नहीं है जिसे बुझाने के लिए और आग लगानी चाहिए। ये बस एक भटकता हुआ तूफान है जिसे समझने और शांत करने की आवश्यकता है। अब नयन ने गहरी शांति अनुभव की। वो बुद्ध से कहने आया, भगवान, आज रात मैंने क्रोध को देखा और वो शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, क्रोध तब तक तुम्हारा दुश्मन है जब तक तुम उसे अपना दोस्त नहीं बना लेते। अगर तुम क्रोध को बिना डर के देख सकते हो तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। है, अब नयन क्रोध से भी मुक्त हो चुका था। लेकिन अगली रात एक और चोर आने वाला है, लालच। अगर आप भी अपने भीतर के क्रोध को पहचानने में सक्षम हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अब क्रोध को देखूंगा और वो मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। अगर आप अगला भाग चाहते हैं, लालच, तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपसे न छूटे। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपको लगता है कि और अधिक चाहिए लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है? क्या आपने कभी लालच को महसूस किया है जब आपको लगता है कि कुछ हासिल करना चाहिए लेकिन उससे आपकी शांति खो जाती है? यदि ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे लालच के बारे में, कैसे ये हमारी नींद चुराता है, हमारे जीवन को उलझाता है और कैसे बुद्ध ने हमें इसका समाधान दिया। नयन अब पूरी तरह से जाग चुका था। चिंता और क्रोध के बाद वो बुद्ध के पास बैठा, लेकिन आज वो थोड़ा परेशान था। भगवान, उसने कहा, इन दोनों चोरों के बारे में तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब ये जो अंदर एक खालीपन महसूस होता है, ये क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ये तीसरे चोर का काम है नयन। ये चोर तुम्हारी शांति को चुराता है और तुम्हारी आत्मा को उलझा देता है। इसका नाम है लालच। नयन चुप था। उसकी आंखों में सवाल था। लालच, क्या ये मेरी समस्या है? उसने पूछा। बुद्ध ने नयन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे ये लालच तुम्हारी नींद और शांति को चुराता है। नयन ने अपनी आंखें बंद की और फिर से उस अंधेरे जंगल में खड़ा हुआ। इस बार वहां न तो क्रोध की आग थी, नहीं चिंता का अंधकार, लेकिन एक और बुरी ताकत थी, लालच। ये लालच किसी गोल्डन चमचमाते शहर की तरह दिख रहा था, जहां हर चीज शानदार और भव्य थी। हर तरफ भव्य महल थे, सोने की सड़कों पर बिछे थे और आसपास असंख्य रुपयों का ढेर था। लालच के रूप में एक आवाज आई, तुमने देखा नयन, यहां क्या है? ये सब तुम्हारा है, बस तुम्हें इसे हासिल करना है। तुम्हें अब और ज्यादा चाहिए। ये घड़ी, ये सोना, ये महल, तुम जितना ज्यादा पाओगे उतना ही तुम खुश होगे। नयन ने देखा, वो सोने के ढेर से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। ये वो खालीपन था जो हर बार बढ़ता जाता था। उसके हाथों में सोने की चमचमाती वस्तुएं थी, लेकिन उसकी आत्मा में कोई संतोष नहीं था। मैंने तो बहुत कुछ पाया है, फिर भी क्यों ये खालीपन बढ़ रहा है? नयन ने पूछा। लालच बोला, तुमने जितना पाया है वो सिर्फ तुम्हारी इच्छा का एक हिस्सा था। तुम जिस चीज को पाने के बाद संतुष्ट होते, वही तुम्हारा अगला लक्ष्य बन जाती। ये कभी खत्म नहीं होता। नयन ने महसूस किया कि ये एक अंतहीन दौड़ थी। हर बार जब वो सोचता कि अब वो संतुष्ट है, तो एक और ख्वाहिश आ जाती। वो बुद्ध के पास लौट आया। भगवान, उसने पूछा, मुझे ये समझ में आ गया है
कि ये लालच आखिरकार मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? बुद्ध ने उसे देखा और फिर कहा, नयन, लालच तुम्हारी आत्मा की शांति को चुराने का सबसे कुचक्र है। तुम जितना ज्यादा चाहते हो, तुम उतने ही अधिक जाल में फंसते हो। लालच तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी वस्तु में है, लेकिन सच्ची खुशी अंदर से आती है, न कि किसी बाहरी चीज से। नयन चुपचाप सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी चीज को सिर्फ पाने के लिए भागते हो, तो तुम अपने भीतर के खालीपन को महसूस नहीं करते। ये खालीपन तब तक बढ़ता रहता है जब तक तुम उसे संतुष्टि से नहीं भरते। लेकिन असली संतुष्टि केवल उस समय मिलती है जब तुम किसी चीज को पाने की बजाय उसे स्वीकार करते हो। उस रात नयन ने बुद्ध की बातों को गहरे में महसूस किया। उसे ये समझ में आ गया कि जिस तरह से वो सब कुछ पाने के लिए दौड़ रहा था, वो केवल और अधिक खोता जा रहा था। आज उसने एक नया रास्ता अपनाया। उसने जो भी पाया उसकी सराहना की और हर छोटे छोटे पल में संतोष ढूंढा। ये एक साधारण अनुभव था, एक कच्चे फल का स्वाद लेना, एक साफ हवा में सांस लेना। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि भर गई थी। उसने सोचा, जब तक मैं ये समझ नहीं पाता कि जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है, तब तक मैं शांति से नहीं रह सकता। नयन सुबह बुद्ध के पास गया। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। भगवान, उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आती है। अब मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हो सकता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जो है वो पर्याप्त है। बुद्ध मुस्कुराए। नयन, ये सच्चा ज्ञान है। जब तक हम बाहरी चीजों की दौड़ में रहते हैं, हम अपनी असली खुशी को खो देते हैं। लेकिन जब हम भीतर शांति और संतोष को अपनाते हैं, तो हम जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझ पाते हैं। नयन अब उस जंगल में खड़ा था जहां पहले वो सोने के महलों और सोने की ढेरों वस्तुओं के बीच घिरा हुआ था। अब वही स्थान शांत और सरल था। कोई बाहरी वस्तु नहीं थी, केवल उसकी अपनी शांति थी। वो मुस्कुराया और अपनी आत्मा में गहरी संतुष्टि महसूस की। अब उसे नहीं लगता था कि कुछ और चाहिए था। उसकी पूरी जिंदगी शांतिपूर्वक बहने लगी थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक आप कुछ चाहते हैं, उतना ही खालीपन बढ़ता है? क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि बाहरी चीजों से कहीं अधिक भीतर की शांति की आवश्यकता है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भीतर संतोष और शांति हो, तो कमेंट में लिखें, मैं अब बाहरी इच्छाओं के बजाय अपनी भीतर की शांति को स्वीकार करूंगा। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे क्यों और कैसे बुद्ध ने कहा, दुख से मुक्ति पाने के लिए 4 बातें जानना जरूरी है। क्या आप इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? क्या ऐसा संभव है कि हमारी आंतरिक परेशानी और मानसिक बोझ से निजात पाई जा सकती है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे दुख से मुक्ति की। कैसे बुद्ध ने हमें बताया कि हम किस तरह अपने दुखों को कम कर सकते हैं, और वो 4 बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए अगर हमें सच्ची शांति चाहिए। नयन अब एक नई शांति और आत्मविश्वास के साथ बुद्ध के पास आया, लेकिन आज उसका मन कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। भगवान, उसने कहा, चिंता, क्रोध और लालच से मुक्ति पाकर मुझे शांति तो मिली है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि जीवन में कुछ और है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। क्या है ये? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, नयन, तुमने सही सवाल पूछा। जीवन में शांति पाने के लिए केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की चीजों से समझ और स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है। यदि तुम सच्चे सुख की ओर बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें इन 4 बातों को जानना होगा। ये वे बातें हैं
जो जीवन के दुखों को समाप्त कर सकती है। नयन चुपचाप बुद्ध के पास बैठा, ये सोचते हुए कि बुद्ध की बातें अब और गहरी होने लगी थी। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, पहली बात है असहमति और द्वंद्व को स्वीकारना। तुम जीवन में हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते। कुछ चीजों को तुम कभी नहीं बदल सकते। कुछ चीजें तुम्हारी समझ और नियंत्रण से बाहर होती है। असहमति जीवन का हिस्सा है। कभी कभी तुमसे बेहतर लोग भी तुमसे असहमत होते हैं और कभी तुम्हारे रास्ते में विरोधी भी आते हैं। लेकिन इन असहमतियों को तुम जितना स्वीकार करोगे उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति बढ़ेगी। जब तुम किसी के साथ द्वंद्व में रहते हो तो तुम स्वयं को खो बैठते हो, लेकिन जब तुम असहमति को शांति से स्वीकार करते हो तो तुम्हें समझ आ जाता है कि जीवन का उद्देश्य दूसरों से जीतना नहीं बल्कि अपनी अंदर की शांति को बनाए रखना है। नयन ने सोचा और कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर असहमति को शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल। जब तुम असहमति को शांति से स्वीकार करते हो तो तुम अपनी शक्ति को बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी भीतर की शक्ति से जोड़ते हो। नयन के भीतर गहरी शांति थी, लेकिन बुद्ध की बातें और भी गहरी हो रही थी। बुद्ध ने फिर कहा, दूसरी बात है अस्थिरता को स्वीकारना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तुम कभी नहीं जान सकते कि अगले पल में क्या होगा। ये संसार अस्थिर है। एक पल तुम खुश हो, दूसरे पल तुम दुखी होते हो। ये जीवन का स्वभाव है। लेकिन ये अस्थिरता अगर तुम्हारी मानसिक शांति को हिलाती है तो समझो कि तुम जीवन को नहीं समझ रहे हो। अगर तुम इसे स्वीकार कर लेते हो कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है तो तुम अंदर से शांत रह सकते हो। नयन ने मन में यह सोचा, क्या इसका मतलब है कि मैं हर बदलती स्थिति को भी जैसे है वैसे स्वीकार करूं? बुद्ध ने सिर हिलाया, हां नयन, तुम जितना अस्थिरता को स्वीकार करोगे उतना ही तुम मानसिक शांति में स्थिर रह पाओगे। समझो कि जीवन में हर बदलाव कुछ नया सिखाता है और तुम्हें उसी से आगे बढ़ना है। बुद्ध ने नयन को एक गहरी सांस लेते हुए देखा और फिर तीसरी बात शुरू की। तीसरी बात है अर्थ की खोज में न उलझना। तुम्हारा जीवन सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बना है। लोग अक्सर अपनी पहचान और अस्तित्व को धन, प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चा अर्थ उस चीज में नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष में है। जब तुम अपना अर्थ बाहरी चीजों से जोड़ते हो तो तुम हमेशा अधूरे रहते हो, लेकिन जब तुम भीतर देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। तुम जितना बाहरी चीजों की खोज में खोते हो उतना तुम अपने भीतर की खुशी को खोते जाते हो। नयन ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं बाहरी सफलता की तलाश छोड़ दूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं नयन, ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागो, लेकिन जब तुम किसी चीज को अपना उद्देश्य बना लेते हो तो तुम अपने भीतर की संतुष्टि और शांति को भूल जाते हो। सच्ची संतुष्टि केवल उस समय मिलती है जब तुम बाहरी सफलताओं को स्वीकार कर अपनी भीतर की शांति से संतुष्ट होते हो। बुद्ध ने नयन को देखा और आखिरी बात की घोषणा की। चौथी बात है मृत्यु और परिवर्तन से डरना नहीं। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर जीव के जीवन का हिस्सा है। जब तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम अपनी जिंदगी के हर पल को डर से जीते हो, लेकिन जब तुम मृत्यु को एक बदलाव के रूप में समझते हो तो तुम हर पल को जीने की कला सीखते हो। मृत्यु से डरने की बजाय इसे एक अवसर की तरह देखो जो तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का मौका देता है। नयन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ और शांति के थे। क्या ये सच है? उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, हां नयन, जब तुम मृत्यु और परिवर्तन से डरना छोड़ देते हो तब तुम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हो। तुम जान पाते हो कि जीवन हर पल को जीने का नाम है, न कि हर पल से डरने का।
नयन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अब किसी भी प्रकार का डर या चिंता नहीं थी। उसने बुद्ध की 4 बातें समझ ली थी और उसने अपनी जिंदगी को इन्हीं बातों के साथ जीने का निर्णय लिया। वो जान चुका था कि दुख से मुक्ति पाने के लिए इन 4 बातों को जानना और स्वीकार करना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो क्या हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं? अगर आप भी चाहें तो कमेंट में लिखें, मैं इन 4 बातों को अपनाऊंगा और अपने जीवन में शांति लाऊंगा। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे क्यों बुद्ध ने कहा तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। एक युवक जो खुद को निकम्मा समझता था कैसे अपने विचार बदलकर एक महान शिक्षक बना। क्या आप इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आप सोचते हैं कि आप क्या बन सकते हैं? क्या आपके विचार ही आपको महान बना सकते हैं? या आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज को तलाश रहे हैं? आज हम एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे। एक युवक जो खुद को निकम्मा समझता था कैसे अपने विचार बदलकर एक महान शिक्षक बन गया। क्या सचमुच हमारा विचार हमें वही बना देता है जो हम सोचते हैं? आइए जाने बुद्ध के इन अद्भुत शब्दों का गहरा अर्थ। नीरज एक सामान्य सा युवक गांव में रहता था। उसकी आंखों में जीवन की एक थकान और उदासी थी। वो हमेशा सोचता था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी के काम का नहीं हूं। हर दिन वो खुद को एक विफल व्यक्ति मानता। वो स्कूल में भी अच्छा नहीं था, घर में भी उसे कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। वो खुद को किसी से कम और निकम्मा समझता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नीरज का जीवन ही बदल दिया। एक दिन नीरज को सुनने का मौका मिला कि बुद्ध पास के बाग में ध्यान कर रहे हैं। वो बुद्ध के पास गया और उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से बनता है, लेकिन मैं तो हर दिन खुद को निकम्मा समझता हूं। क्या मेरे लिए भी कुछ है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, नीरज, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। तुम जितना खुद को कमजोर समझोगे उतना ही तुम कमजोर होते जाओगे। लेकिन जब तुम अपने विचारों में ताकत और विश्वास लाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही ताकत और विश्वास आएगा। नीरज ने चुपचाप सुना और बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन सवाल यह था, कैसे? बुद्ध ने नीरज को अपनी ओर खींचते हुए कहा, नीरज, मैं तुम्हें एक साधारण सी कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनो, एक आदमी जंगल में खो गया था। वो बहुत डर रहा था, लेकिन फिर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। वो हर कदम पर अपने डर को चुनौती देता था और अंत में वो जंगल से बाहर निकल आया। ये वो आदमी था जो खुद को नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। नीरज ने ध्यान से सुना और उसने सोचा, क्या मेरा भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हां नीरज, तुम भी अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और जब तुम अपनी सोच को बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम में वो सब कुछ है जो एक महान शिक्षक बनने के लिए चाहिए। बस अपने विचारों को सही दिशा दो। नीरज ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में उतारा। वो अब खुद को कमजोर और निकम्मा नहीं समझता था। उसने सोचा, अगर मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं, तो मैं एक सक्षम और महान व्यक्ति बन सकता हूं। वो धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने लगा। वो स्कूल में और घर में जिम्मेदारियों को निभाने लगा। वो अपनी सोच को बदलने में सफल हुआ और उसका जीवन भी बदलने लगा। कुछ साल बाद नीरज एक गुरु और शिक्षक बन गया। उसकी शिक्षाएं न केवल बच्चों को बल्कि बड़े लोगों को भी प्रेरित करने लगी। वो अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने विचारों के साथ
न केवल अपनी दुनिया बदल चुका था, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा था। बुद्ध के पास जाते हुए नीरज ने कहा, भगवान, आपने सच कहा था। जब मैंने अपने विचारों को बदला तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब मैं जानता हूं कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। बुद्ध ने नीरज को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम वो बन गए हो जो तुम सोचते थे, और यही सच्ची शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों का आपके जीवन पर कितना असर हो सकता है? अगर आप भी अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अपने विचार बदलूंगा और अपनी जिंदगी बदलूंगा। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और 3 नींद चुराने वाले चोर, चिंता, क्रोध और लालच। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। हमारे जीवन की सबसे बड़ी नींद कौन चुराता है? क्या ये सिर्फ रात की नींद की बात है या हमारी मानसिक शांति भी इससे जुड़ी है? क्या अगर चिंता, क्रोध और लालच हमारी नींद चुराने वाले असली चोर हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी से कि कैसे बुद्ध ने हमें इन 3 चोरों से बचने का तरीका सिखाया। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के दर्शन करने आए और उन्होंने बुद्ध से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, भगवान, हम जीवन में शांति और नींद की तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें मानसिक अशांति और चिंता महसूस होती है। हम क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नींद केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी चाहिए होती है। तुम्हारी शांति और नींद को चुराने वाले 3 चोर हैं, चिंता, क्रोध और लालच। गांव के लोग हैरान थे और बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, चिंता, क्रोध और लालच, ये 3 चोर हैं जो हमारी शांति और नींद चुराते हैं। ये चोर न केवल हमें मानसिक कष्ट देते हैं बल्कि हमारे शरीर और आत्मा को भी थका देते हैं। अब मैं तुम्हें इन चोरों से बचने का तरीका बताऊंगा। बुद्ध ने पहले चिंता की बात की। चिंता हमारी सबसे बड़ी मानसिक दुश्मन है। हम लगातार भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और उन चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं जो हम कर नहीं सकते। लेकिन चिंता हमारे किसी भी काम को ठीक नहीं कर सकती। ये हमें बस मानसिक थकान देती है। चिंता पहला चोर। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम एक नाव में हो और तुम समुद्र में यात्रा कर रहे हो। तुम्हारे पास दिशा तो है, लेकिन तुम लगातार समुद्र के बारे में चिंता कर रहे हो। क्या तुम्हारे चिंता करने से समुद्र का पानी कम होगा? क्या तुम्हारे चिंता करने से तूफान शांत हो जाएगा? गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे और बुद्ध की बातों ने उन्हें गहरी सोच में डाल दिया। बुद्ध ने आगे कहा, चिंता केवल तब होती है जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को न देखते हुए भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक शांत और स्थिर हो सकते हैं। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, तुम चिंता को छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारी नींद और शांति को चुराता है। क्रोध दूसरा चोर। अब बुद्ध ने दूसरे चोर, क्रोध के बारे में बात की। क्रोध हमारे मन की सबसे बड़ी हिंसा है। ये हमसे केवल बुरा काम करवाता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। जब हम क्रोध में होते हैं, हम अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। ये चोर हमारे भीतर घुस जाता है और हमें बिल्कुल भी आराम नहीं करने देता। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक आदमी दूसरे से नाराज था और उसे गालियां दे रहा था। वो लगातार अपने क्रोध में जल रहा था। लेकिन क्या उस आदमी को गालियां देने से वो खुश हो सकता था? गांव वाले सुनते रहे और बुद्ध की बातों ने उन्हें समझाया, जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को शांति दे सकते हैं। क्रोध को छोड़कर हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। लालच तीसरा चोर। अब बुद्ध ने तीसरे चोर, लालच के बारे में बताया। लालच वो चोर है जो हमें अधिक की तलाश में रखता है।
हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं होते और हम हमेशा और अधिक चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हम उस चीज को पा सकते हैं जो हम नहीं चाहते हैं? क्या हमें जीवन में सच्ची शांति और सुख मिल सकता है अगर हम हमेशा और अधिक चाहते रहें? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। लालच एक आदमी को हमेशा और अधिक धन, शक्ति या सम्मान की तलाश में रखता है, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। गांव वाले अब समझ रहे थे कि कैसे लालच भी उनकी नींद और मानसिक शांति को चुराता था। बुद्ध ने कहा, सच्ची शांति तब आती है जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट होते हैं। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके हम अपनी आंतरिक शांति पा सकते हैं। समाधान 3 चोरों से बचने का तरीका। बुद्ध ने अब बताया, अब मैं तुम्हें 3 चोरों से बचने का तरीका बताता हूं। प्रथम, चिंता को छोड़ो और अपने वर्तमान में जियो। द्वितीय, क्रोध को छोड़ो और शांति को अपनाओ। तृतीय, लालच को छोड़ो और संतुष्टि की भावना को स्वीकार करो। गांव वाले बुद्ध की बातें समझ चुके थे और उन्होंने तय किया कि वे इन 3 चोरों से छुटकारा पाकर अपने जीवन में शांति लाएंगे। अब क्या आप तैयार हैं अपनी चिंता, क्रोध और लालच को छोड़कर शांति प्राप्त करने के लिए? अगर आप भी अपनी मानसिक शांति और नींद की रक्षा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं 3 चोरों से बचने का संकल्प लेता हूं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से तुलना करता था, कैसे तुलना से उत्पन्न होता है दुख, और बुद्ध ने इसका समाधान बताया। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आप तैयार हैं अगली कड़ी के लिए? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम अगली कड़ी की शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में एक बहुत ही सामान्य आदत होती है, दूसरों से तुलना करना। हम खुद को किसी और से बेहतर या कमजोर मानते हैं, लेकिन क्या ये तुलना हमें असल में खुशी देती है? आज की कहानी में हम जानेंगे कि जब एक व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता था तो उसका जीवन कैसे बदल गया और बुद्ध ने उसे किस तरह समाधान दिया। ये कहानी एक गांव के व्यक्ति की है जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था। हर समय वो सोचता था, क्यों मैं इतना गरीब हूं? क्यों मैं दूसरों की तरह खुश नहीं हूं? क्यों मैं इतना अच्छा नहीं हूं? उसका दिल हमेशा ये सोचता रहता था कि दूसरे लोग उससे कहीं बेहतर हैं, और इस तरह की सोच ने उसे मानसिक रूप से थका दिया। वो अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहता था और हर वक्त दूसरों को अपनी सफलता और खुशी के लिए दोषी ठहराता रहता था। एक दिन जब वो व्यक्ति इस निरंतर तुलना से थक चुका था, उसने बुद्ध के बारे में सुना और सोचा कि शायद बुद्ध उसे कुछ सिखा सके। वो बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा दूसरों से तुलना करता रहता हूं। मैं उन्हें देखता हूं और सोचता हूं कि उनके पास जो कुछ है वो मुझसे कहीं बेहतर है। क्या आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम जो महसूस कर रहे हो वो कोई नया विचार नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी से तुलना करता है और यही तुलना उसके अंदर दुख और असंतोष का कारण बनती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी स्थिति को समझने में मदद करेगी। बुद्ध ने एक बार एक छोटे से गांव के लड़के की कहानी सुनाई। वो लड़का हर समय अपनी आंखों के रंग को लेकर चिंतित रहता था। उसकी आंखें आम लोगों से अलग थी और उसे लगता था कि उसके पास जो आंखें हैं वे उतनी सुंदर नहीं हैं। वो हमेशा दूसरों की आंखों से अपनी आंखों की तुलना करता था। एक दिन वो गांव के बड़े ज्ञानी से मिला और उसने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आंखें इतनी सामान्य क्यों हैं? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी आंखों से क्यों संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे पास अपनी आंखें हैं जो तुम्हारे दृष्टिकोण को देखती हैं। क्या तुम्हें इस पर गर्व नहीं होना चाहिए? लड़का कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर उसे महसूस हुआ कि वो निरंतर दूसरों से तुलना कर अपनी सुंदरता को नकार रहा था।
बुद्ध ने कहानी खत्म की और उस आदमी से कहा, तुम जो दूसरों से तुलना कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर असंतोष और दुख को जन्म देता है। तुम्हारी सोच ये है कि किसी और के पास जो कुछ है वो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरी को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। बुद्ध ने उसे समझाया, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी स्वयं की पहचान को खो देते हैं। हम अपने जीवन में खुशी तब महसूस करते हैं जब हम अपनी असली प्रकृति को समझते हैं और खुद से संतुष्ट रहते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब भी तुम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू करो तो याद रखो, तुम दूसरों से बेहतर नहीं हो सकते और न ही तुम उनसे कम हो सकते हो। तुम वही हो जो तुम हो। अपनी वास्तविकता को अपनाओ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। जब तुम खुद को समझोगे तो तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे। क्या आप भी कभी दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? क्या आप ये महसूस करते हैं कि तुलना से सिर्फ दुख और असंतोष बढ़ता है? अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों से तुलना करने से अपने जीवन में असंतुष्ट हो जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और वो आदमी जो अपनी खुद की सोच से बंधा था। कैसे बुद्ध ने उसे स्वतंत्रता का रास्ता दिखाया। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। कभी कभी हम अपनी खुद की सोच में इतना खो जाते हैं कि हम उसे अपनी वास्तविकता मानने लगते हैं। हम सोचते हैं यही मेरी दुनिया है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि आपकी सोच ही वो दीवार है जो आपके असली स्व को समझने में रुकावट डालती है? आज की कहानी में हम जानेंगे कि जब एक आदमी अपनी खुद की सोच से बंधा था तो बुद्ध ने उसे कैसे उस सोच से मुक्त किया। ये एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो जीवन को बदल सकता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी खुद की सोच से बंधा हुआ था। वो हमेशा यही सोचता था, मुझे कभी भी कोई सफलता नहीं मिल सकती, मैं हमेशा हारता हूं, मैं कभी खुश नहीं रह सकता। उसकी सोच पूरी तरह से नकारात्मक थी और उसने खुद को मानसिक रूप से किसी भी सफलता के लिए असमर्थ मान लिया था। वो हमेशा ये मानता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो केवल असफलता का ही रास्ता है। वो अपने जीवन को केवल अपनी सोच की चश्मे से देखता था और इसी वजह से वो हर रोज और ज्यादा दुखी हो रहा था। एक दिन वो आदमी एक गांव में गया जहां उसे बुद्ध का नाम सुनने को मिला। उसने सुना था कि बुद्ध वह व्यक्ति है जो किसी को भी सच्चाई की राह दिखाते हैं। उसने सोचा शायद मुझे उनसे मदद मिल सकती है। वो बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता। मेरी सोच मुझे हर समय ये बताती है कि मैं असफल हूं। क्या आप मुझे इससे बाहर निकलने का कोई तरीका बता सकते हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अपनी सोच में फंसे हो और ये सोच तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दे रही। ये सोच तुम्हारे लिए एक कड़ी है जो तुम्हारी आत्मा को बांध रही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें अपनी सोच को समझने में मदद मिलेगी। बुद्ध ने एक बार एक नाव की कहानी सुनाई। ये नाव समुद्र के किनारे पर खड़ी थी और उसे किसी ने बांध रखा था। जब तक नाव को सही तरीके से छोड़ नहीं दिया जाता वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती थी। वो नाव वही खड़ी रहती थी और उसकी पूरी संभावना उसकी रस्सी में बंधी हुई थी। ये नाव भी उस आदमी की तरह थी जो अपनी खुद की सोच से बंधा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सोच भी उस बंधी हुई नाव की तरह है। जब तक तुम उसे छोड़ नहीं देते तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी सोच तुम्हारी असल शक्ति को नियंत्रित करती है, लेकिन जब तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम स्वतंत्रता पा सकोगे। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम जितनी देर तक अपनी सोच को यही मानते रहोगे तुम उसी तरह का जीवन जियोगे। अगर तुम्हारी सोच में आत्मविश्वास की कमी है
तो तुम्हारे जीवन में भी वही कमी दिखेगी। परंतु जब तुम अपनी सोच को बदलोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध ने एक सरल उपाय बताया। जब भी तुम्हें नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचानो और उन्हें बदलने का प्रयास करो। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देने की कोशिश करो। जैसे तुम अपने हाथ से एक कागज को मोड़ सकते हो, वैसे ही अपनी सोच को भी सही दिशा दे सकते हो। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें खुश रहने के लिए चाहिए। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। यदि तुम इसे छोड़ सकते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें केवल अपनी सोच की दिशा बदलने की आवश्यकता है। जैसे ही तुम अपनी सोच को बदलोगे, तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। क्या आप भी अपनी सोच से बंधे हुए हैं? क्या आपकी नकारात्मक सोच कभी आपको इस तरह महसूस कराती है जैसे आप कभी कुछ नहीं कर सकते? अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच को बदल रहा हूं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और वो आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से प्रेम नहीं कर सका। कैसे बुद्ध ने उसे सच्चे प्रेम का अनुभव कराया। क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आप तैयार हैं अगली कड़ी के लिए? बहुत अच्छा। अब हम इस कहानी को और विस्तार से लिखते हैं ताकि ये और भी गहरी, प्रेरणादायक और प्रभावशाली हो। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कभी नहीं बदल सकता? क्या आपकी सोच आपको किसी दीवार की तरह घेर कर रखती है और आप इसे तोड़ने के लिए किसी रास्ते की तलाश में हैं? आज की कहानी में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो अपनी खुद की सोच से बंधा था और कैसे बुद्ध ने उसे उस बंधन से मुक्त किया। अगर आप भी कभी अपनी सोच से जकड़े हुए महसूस करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर दिन अपनी नकारात्मक सोच में उलझा रहता था। उसकी दुनिया उसी सोच में समाई हुई थी। वो सोचता था, मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। मेरे पास जो भी है वो दूसरों से कम है। मेरे पास जो कुछ भी है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता। वो अपने जीवन को एक ही चश्मे से देखता था, एक चश्मा जिसमें हर चीज का नकारात्मक पहलू दिखाई देता था। उसका मानना था कि सफलता, खुशी और आत्मविश्वास सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है और वो कभी उन लोगों में से नहीं हो सकता। वो हमेशा सोचता था कि जो कुछ भी उसके पास था वो दूसरों से कम था। वो स्वयं को इस सोच से बाहर नहीं निकाल पा रहा था और इस विचार में उसे सिर्फ असफलता ही दिखाई देती थी। एक दिन इस व्यक्ति ने सुना कि बुद्ध के पास जीवन के हर सवाल का उत्तर होता है। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे कुछ ऐसा सिखा सके जो उसके जीवन को बदल दे। वो बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा अपनी सोच में उलझा रहता हूं। मेरी सोच मुझे ये बताती है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता। मैं कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आप मुझे इससे बाहर निकलने का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी सोच से बंधे हुए हो। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्या को हल करने में मदद करेगी। बुद्ध ने एक बार एक नाव की कहानी सुनाई। वो एक बड़ी नदी के किनारे खड़ी थी और नाव को रस्सी से बांध कर रखा गया था। नाव उस नदी के पानी से घिरी हुई थी, लेकिन उसे कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई थी। रास्ते में जाने की कोई संभावना नहीं थी और नाव उसी स्थान पर खड़ी रहती थी। बुद्ध ने कहा, ये नाव तुम्हारी तरह है। तुम अपनी सोच में बंधे हुए हो और तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। जब तक तुम अपनी सोच की रस्सी को काट नहीं देते,
तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम स्थिर रहते हो, लेकिन तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य कहीं और होता है। इसने उस व्यक्ति को झकझोर दिया। वो सोचने लगा कि क्या उसकी सोच सच में उसे बांध कर रखे हुए है। बुद्ध ने उसे बताया, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें जीवन में सफल और खुश होने के लिए चाहिए। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। जब तक तुम अपनी सोच में बदलाव नहीं लाओगे, तुम कभी भी अपनी असली शक्ति को महसूस नहीं कर सकोगे। बुद्ध ने एक सरल और प्रभावी उपाय बताया। तुम्हें अपने विचारों को पहचानने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए, तो उसे पहचानो और समझो। नकारात्मक विचार आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम उन्हें अपनी वास्तविकता मानने लगते हो, तब तुम खुद को उस वास्तविकता में बंद कर लेते हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम नकारात्मक विचारों को पहचानते हो, तो उन्हें बदलने का प्रयास करो। जैसे तुम एक कागज को मोड़ सकते हो, वैसे ही अपनी सोच को भी मोड़ सकते हो। सोच को बदलने से तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। तुम अपने विचारों से मुक्त हो सकते हो, और तब तुम स्वतंत्रता और सफलता का अनुभव करोगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम केवल अपनी सोच से मुक्त हो सकते हो। जब तुम अपनी सोच को बदलोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम जितना जल्दी अपनी सोच में बदलाव करोगे, उतनी जल्दी तुम अपनी असली शक्ति और उद्देश्य को पहचान पाओगे। आदमी अब यह समझ गया कि उसकी समस्याएं केवल उसकी सोच के कारण थी। वो अब ये जानता था कि केवल उसकी सोच को बदलने से वो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता था। बुद्ध ने उसे एक अंतिम सलाह दी, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है। तुम्हारे पास वही है जो तुम्हें खुश और सफल होने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। क्या आप भी कभी अपनी सोच से बंधे हुए महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि नकारात्मक विचारों ने आपका मार्ग रोका हुआ है? अगर आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच को बदल रहा हूं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और वो आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से प्रेम नहीं कर सका। कैसे बुद्ध ने उसे सच्चे प्रेम का अनुभव कराया। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आप जानते हैं कि प्रेम हमारे जीवन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली एहसास हो सकता है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं हो पाता? आज हम आपको एक और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि कैसे अपने अंदर प्रेम का अनुभव किया जा सकता है, और कैसे बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति को सच्चा प्रेम सिखाया जो जीवन भर किसी से प्रेम नहीं कर सका। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कभी किसी से प्रेम नहीं कर सका। उसने कभी किसी से सच्चा प्रेम महसूस नहीं किया। वो हमेशा सोचता था कि प्रेम केवल झूठ होता है, एक एहसास जो केवल दूसरों के लिए होता है, लेकिन उसके लिए नहीं। वो अपने जीवन को एक कठोर और अकेलेपन में जी रहा था। वो अपनी भावनाओं को खुद से दबा लेता था और कभी किसी से खुद को जोड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसका मानना था, प्रेम एक कमजोरी है जो सिर्फ दुख और धोखा लाता है। अगर मैं किसी से जुड़ा तो मुझे तकलीफ होगी। वो व्यक्ति हमेशा खुद को इस विचार में जकड़े हुए था कि प्रेम से सिर्फ दर्द और हानि मिलती है। एक दिन इस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में सुना कि वो सभी समस्याओं का हल जानते हैं। बुद्ध की बातें दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती थी। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे प्रेम के बारे में कुछ सिखा सकते हैं। वो बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं कभी किसी से प्रेम नहीं कर सका। मुझे लगता है कि प्रेम सिर्फ धोखा है। क्या आप मुझे प्रेम का सही अर्थ बता सकते हैं? बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, प्रेम को समझने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा।
तुम्हारी सोच है कि प्रेम केवल दुख लाता है, लेकिन प्रेम सच्चा होता है और वो सच्चे दिल से आता है। जब तुम प्रेम को समझोगे तो वो तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। बुद्ध ने एक बार एक सुंदर बगीचे की कहानी सुनाई। ये बगीचा फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था। बगीचे में एक छोटा सा बीज था जिसे एक किसान ने बोया था। वो बीज सूखा था और उसकी कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन किसान ने उस बीज को पंक्तिबद्ध किया और उसकी देखभाल की। समय के साथ वो बीज एक सुंदर पौधा बन गया। उसके बाद वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक विशाल वृक्ष में बदल गया। उसका वृक्ष अब हर किसी के लिए छाव और शांति का स्रोत बन गया था। बुद्ध ने कहा, प्रेम भी इसी बीज की तरह होता है। जब तुम इसे सच्चे दिल से लगाते हो तो ये तुम्हारे भीतर एक विशाल वृक्ष बनकर उभरता है, जो न केवल तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि दूसरों को भी शांति और सुख देता है। वो व्यक्ति सोचने लगा, क्या ये सच में इतना सरल हो सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम प्रेम को धोखा समझते हो, क्योंकि तुमने कभी इसे सच्चे दिल से नहीं समझा। प्रेम का असली रूप तब सामने आता है जब तुम उसे बिना किसी शर्त के अपने अंदर अनुभव करते हो। तुम जैसे हो वैसे ही दूसरों से प्रेम करो। कोई भी बाहर से तुम्हारे लिए प्रेम लाने वाला नहीं है, अगर तुम खुद अपने भीतर प्रेम नहीं महसूस करते। बुद्ध ने व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश की कि प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि ये सबसे पहले खुद के लिए होता है। जब तुम अपने भीतर प्रेम का बीज लगाओगे, तभी तुम दूसरों से सच्चा प्रेम प्राप्त कर पाओगे। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करोगे, तो दुनिया तुम्हें प्रेम के रूप में अपना आशीर्वाद देगी। वो व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने ये समझा कि प्रेम का मतलब केवल लेने या प्राप्त करने से नहीं है, बल्कि ये देने और दूसरों के साथ एक गहरे संबंध को महसूस करने से है। बुद्ध के शब्दों ने उस व्यक्ति के हृदय को छुआ। वो धीरे धीरे इस नए दृष्टिकोण को अपनाने लगा। अब वो अपने जीवन को पूरी तरह से अलग तरीके से देखने लगा। वो लोगों से मिलते वक्त पहले अपनी नकारात्मकता को पहचानता और फिर अपने भीतर प्रेम के बीज को अंकुरित करने की कोशिश करता। कुछ ही समय में वो व्यक्ति न केवल अपने अंदर प्रेम को महसूस करने लगा, बल्कि उसे दूसरों से भी प्रेम मिला। अब उसकी जिंदगी में अकेलापन और भय नहीं था। उसके पास लोगों का समर्थन था, क्योंकि उसने खुद से प्रेम करना सीखा था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे ये सिखाया कि प्रेम केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक रास्ता है जो हमें भीतर से बाहर की दुनिया से जोड़ता है। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि प्रेम से डरते हैं, या ये सोचते हैं कि प्रेम में धोखा हो सकता है? अगर आप भी इस सोच से बाहर आना चाहते हैं और प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं प्रेम के लिए तैयार हूं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता था। कैसे बुद्ध ने उसे आंतरिक शांति और संतोष का रास्ता दिखाया। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम दूसरों को सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारा मन नकारात्मकता और ईर्ष्या से भर जाता है? क्या आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों हम दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं? आज हम एक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे हम अपनी ईर्ष्या और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करता था। जब भी उसके किसी मित्र या रिश्तेदार की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आता, उसे खुद से बहुत कष्ट होता। वो हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझता था और यही सोच उसे भीतर से तोड़ देती थी। उसे लगता था कि दुनिया में उसके पास जो कुछ भी है वो अपर्याप्त है। ये भावना उसे अकेला और निराश करती थी।
कभी उसने अपनी नाकामी को देखा तो कभी अपने परिश्रम को कमतर समझा। उसे लगता कि जीवन में कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जबकि दूसरों के पास सब कुछ था। ये ईर्ष्या उसकी पहचान बन चुकी थी। उसकी ईर्ष्या और नफरत ने उसे मानसिक रूप से शिथिल कर दिया था। एक दिन वो निर्णय लिया कि वो बुद्ध से मिलेगा, क्योंकि उसने सुना था कि बुद्ध के पास सबके लिए समाधान है। वो बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी उनकी तरह सफल नहीं हो सकता। जब भी मैं किसी को खुश देखता हूं तो मुझे दुख होता है। क्या आप मुझे इस एहसास से मुक्त कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, ईर्ष्या केवल तब पैदा होती है जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो। ये तुम्हारी मानसिकता का हिस्सा बन जाती है, लेकिन तुम इसे बदल सकते हो। ईर्ष्या का कारण ये नहीं कि दूसरों के पास क्या है, बल्कि ये कि तुम अपने भीतर क्या नहीं देखते। जब तुम खुद को समझ सको और अपने भीतर की शक्ति पहचान सको, तब तुम अपनी ईर्ष्या को समाप्त कर सकोगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक युवक था जो हमेशा अपने जीवन में दूसरों की सफलता को देखकर दुखी रहता था। उसे लगता था कि किसी और के पास जो कुछ है वो उसे चाहिए। वो निरंतर दूसरों की संपत्ति, उनके रिश्तों और उनकी खुशियों की ओर देखता था, परंतु वो कभी भी ये नहीं समझ पाया कि उसकी अपनी खुशियां कहाँ छुपी है। बुद्ध ने आगे कहा, ये युवक जब एक दिन जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जंगल में गया तो उसने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने उसे ये सिखाया कि सच्चा सुख उस समय मिलता है जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हुए आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। जब वो युवक इस सीख को अपने जीवन में उतारने लगा तो वो समझ पाया कि उसे बाहर की चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि को महसूस करना जरूरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ईर्ष्या महसूस करते हो क्योंकि तुम अपनी काबिलियत को पहचानने से कतराते हो। हर किसी के जीवन में अलग अलग रास्ते होते हैं। दूसरों की सफलता और खुशियां उनकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। जब तुम खुद को बिना तुलना किए स्वीकार करोगे तो तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। क्या ये सच है? क्या उसे सच में खुद को समझने की जरूरत है? बुद्ध ने उसे ये समझाने की कोशिश की कि आंतरिक संतोष और शांति केवल बाहरी दुनिया के मुकाबले में नहीं मिलती। ये एक मानसिक स्थिति है जो तुम्हारे भीतर उत्पन्न होती है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दोगे और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम समझ पाओगे कि असली सुख कहाँ है। वो व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। पहले तो उसे ये विचार अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो अधिक सोचता गया, उसे समझ आया कि वो हमेशा बाहर की चीजों को देखकर दुखी होता रहा है। अब वो अपनी मानसिकता बदलने लगा। उसने ईर्ष्या को त्यागने का निर्णय लिया और धीरे धीरे खुद से प्रेम करना और अपनी यात्रा को समझना शुरू किया। समय के साथ उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। वो अब दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता था, बल्कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता था। उसकी खुशियां अब दूसरों की सफलता से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से जुड़ी हुई थी। क्या आप भी कभी दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या अपनी सफलता की तुलना दूसरों से करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि असली संतोष और शांति अपने भीतर ही है? अगर आपको लगता है कि यह वक्त है अपनी मानसिकता बदलने का, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं संतुष्टि के लिए तैयार हूं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और वो व्यक्ति जो कभी खुद से प्यार नहीं कर सका। कैसे बुद्ध ने उसे सच्चा आत्म संवर्धन सिखाया। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आप तैयार हैं अगली कड़ी के लिए? बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले अध्याय की ओर चलते हैं। ये कहानी और भी गहरी होती जा रही है, इसलिए अगले भाग में हम और अधिक मानसिक शांति
संतोष और आत्म स्वीकृति की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद से प्यार क्यों नहीं करते? क्यों हम हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देते हैं और खुद को पीछे छोड़ देते हैं? क्या होता है जब हम खुद को सबसे कम आंकते हैं और कैसे हम इसे बदल सकते हैं? आज हम एक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जिसमें बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जो खुद से प्यार नहीं करता था। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि आत्म संवर्धन और खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने आप को कभी अच्छा नहीं समझता था। उसे हमेशा लगता था कि वो किसी से कम है। उसकी जिंदगी में हमेशा ये सवाल चलता रहता, क्या मैं वाकई काबिल हूं? जब भी उसे कोई सफलता मिलती, वो खुद को उसके योग्य नहीं मानता था। उसे लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, वो कभी भी किसी रिश्ते में सफल नहीं हो सकता और न ही अपनी जीवन की राह पर चल सकता है। उसे खुद से कोई सच्चा लगाव नहीं था। हर दिन वो खुद से नफरत करता और उसकी आत्मविश्वास की भावना बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में कहीं भी प्यार या सुकून नहीं था। वो व्यक्ति बहुत ही निराश था और अब उसने तय किया कि वो बुद्ध से मिलेगा। वो बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे हमेशा लगता है कि मैं खुद से प्यार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं किसी के योग्य नहीं हूं। क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं कि मैं खुद से कैसे प्यार कर सकता हूं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही जगह पर आकर सवाल पूछा है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे और खुद से सच्चा प्यार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें जीवन में संतोष नहीं मिलेगा। खुद से प्यार करना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी जुड़ा है। तुम्हें अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना होगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक था जो हमेशा खुद को नकारता था। वो सोचता था कि उसके पास कुछ भी खास नहीं है और उसे लगता था कि जीवन में वो कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। उसने किसी से कभी सच्चा प्यार नहीं किया क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं कर पाता था। एक दिन वो एक साधु से मिला जिसने उसे सिखाया कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक तुम कभी दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाओगे। साधु ने उसे ये समझाया कि खुद से प्यार करना मतलब खुद की अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करना है। ये यात्रा आत्म संवर्धन की होती है जो तुमसे शुरू होकर दूसरों तक पहुंचती है। जब उस युवक ने इस बात को समझा तो उसकी जिंदगी में बदलाव आया। वो अब खुद को सच्चे दिल से स्वीकार करने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने मुझे पूछा कि खुद से प्यार कैसे किया जाए, लेकिन इसका जवाब तुम्हारे भीतर है। तुम खुद को जिस नजर से देखते हो वही तुम हो। जब तुम अपनी आत्म संवर्धन की यात्रा शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिसे तुम्हें पहचानने की जरूरत है। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। क्या वो खुद से सच में प्यार कर सकता है? क्या वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकता है? बुद्ध ने फिर कहा, तुम अपनी पहचान को स्वीकार करोगे तो तुम्हें अपनी यात्रा पर संतोष मिलेगा। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को आदर्श मानो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी स्थिति को स्वीकार करोगे और उस पर काम करोगे। ये तुम्हारे अंदर आत्म संवर्धन का सबसे बड़ा कदम होगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध की बातों को समझने लगा। पहले तो उसे ये विचार अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो सोचता गया उसे समझ आने लगा कि आत्म संवर्धन का रास्ता उसकी खुद की सोच से जुड़ा था। वो अब अपने भीतर की कमियों को पहचानने लगा और उन्हें सुधारने के बजाय खुद को स्वीकार करने लगा। समय के साथ उसने खुद को और अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश की और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। अब वो व्यक्ति खुद से प्यार करने लगा था। उसने महसूस किया कि आत्म संवर्धन केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से शुरू होता है। क्या आप भी कभी खुद से प्यार करने में मुश्किल महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आत्म संवर्धन की शुरुआत
खुद से प्यार करने से हो सकती है। अगर आप भी अपनी आत्म संवर्धन यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध और वो व्यक्ति जो हमेशा खुद को कम आंकता था। कैसे बुद्ध ने उसे अपनी असली शक्ति पहचानने का तरीका बताया। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। क्या आप तैयार हैं अगली कड़ी के लिए? बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं की गहरी यात्रा में एक और अध्याय जोड़ते हैं। अब हम उस व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने हमेशा खुद को कम समझा और कैसे बुद्ध ने उसे अपनी असली शक्ति पहचानने का तरीका बताया। क्या आप भी कभी खुद को कम समझते हैं? क्या ऐसा महसूस होता है कि आप दूसरों से कम हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा खुद को कम आंकता था, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि अपनी असली शक्ति को पहचानना कितना जरूरी है। हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन क्या हम उसे पहचान पाते हैं? आज हम उस शक्ति को समझने के बारे में जानेंगे। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझता था। वो जीवन में कभी भी अपने आप को सफल नहीं महसूस करता था। हर वक्त उसकी सोच में यही चलता रहता कि वो कभी भी कोई महान काम नहीं कर पाएगा। वो दूसरों को देखकर सोचता, अगर मैं भी उनके जैसा होता तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता था। उसे हमेशा ये महसूस होता कि वो कभी भी अपनी असली क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने सोचा कि शायद वो कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हमेशा खुद को कम समझता हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी काम के नहीं हूं। मुझे अपनी असली शक्ति का एहसास नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं कि मैं अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकता हूं? बुद्ध ने उसे शांति से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, तुम जिस स्थिति में हो वो तुम्हारी सोच का परिणाम है। जब तक तुम खुद को और अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाओगे, तुम कभी भी पूरी तरह से जीवन में सफलता नहीं पा सकते। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा सा पक्षी था जो हमेशा अपने छोटे आकार और अपनी कमजोरियों के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि वो कभी बड़े पक्षियों की तरह उड़ान नहीं भर सकता। एक दिन वो एक बुढ़े पक्षी से मिला और उसे अपनी कमजोरी के बारे में बताया। बुढ़े पक्षी ने कहा, तुमने अपनी असली शक्ति को पहचाना नहीं है। तुमने अपने अंदर की ताकत को कभी समझा ही नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही महान हो और तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ये सुनकर उस छोटे पक्षी ने अपनी शक्ति को पहचाना और अपनी काबिलियत पर विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे वो बड़ा और ताकतवर हो गया और एक दिन वो दूसरे बड़े पक्षियों के साथ उड़ने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने जो महसूस किया है वही तुम नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए हो। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि ये तुम्हारी मानसिकता से आती है। तुम जितना अपने आप पर विश्वास करोगे, तुम्हारी क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। वो व्यक्ति अब चुप था और सोच रहा था। बुद्ध की बातों ने उसे गहरे स्तर पर छुआ था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जब तक वो खुद को कम आंकता रहेगा, तब तक वो अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे खुद को बदलने लगा।